हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और नई क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कंसेप्ट में पार्टनरशिप के बारे में। हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीन क्या होता है, पार्टनरशिप का मीन क्या होता है एंड इसकी फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे फैक्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है देखते हैं। जब टू और मोर पार्टनर्स एक काम को करने के लिए रेडी होते हैं, एक बिजनेस को एक साथ चलाने के लिए रेडी होते हैं, तो वो बस खाली बातों के अकॉर्डिंग तो अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते। कल को उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होगा, कल को उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को लेके भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस टाइम पर क्या उनकी मुंह से बोली हुई बातें याद रहेंगी? नहीं। जब पार्टनरशिप तैयार की जाती है तो पार्टनरशिप के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिनके थ्रू पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो जो ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एक रिटन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। इस रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है। सो सिंस partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners, such that terms and conditions may be लेटर आइदर रिटन और ओरल। भाई जो ये हमने टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है जिनके अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप को तैयार किया है, वो रिटन में भी हो सकती है और वो ओरल में भी हो सकती है। हम ऐसे वर्बली भी कह सकते हैं कि हमारी ये टर्म एंड कंडीशन होगी अगर विश्वास है तो। वैसे जो रिटर्न में होती है वो ही सही मानी जाती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। भाई जो लॉ होता है पार्टनरशिप का, वो एक्ट होता है जो ये नहीं कहता कि रिटर्न में ही होनी नीड होती है। बस उन्होंने कहा है कि फाइनली फ्यूचर के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए उस रिटर्न एग्रीमेंट को तैयार कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, उनको हमें ओरली नहीं रखना चाहिए। However, in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always be the best course to have a written agreement. कि यही कहा जाता है कि फ्यूचर के अंदर जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या डिस्प्यूट होती है उनको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हमने वो एग्रीमेंट रिटन में रखना चाहिए, ड्यूली साइंड और सभी के साइन होने चाहिए, एंड रजिस्टर अंडर द एक्ट। और जो रिटन एग्रीमेंट है वो अंडर द एक्ट 1932 ऑफ पार्टनरशिप, उसके अकॉर्डिंग हमें रजिस्टर करवाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि पार्टनरशिप डीड is a written agreement among the partners which contain the term of agreement। कि जो रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करते हैं, मीन्स जो पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है उसके अंदर कुछ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कंटेन होती है, मीन्स कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स कुछ टर्म बना दी जाती है रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, तो उन्हें हम कहेंगे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट कंटेन होंगे उसके अंदर? फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स। कि पार्टनर्स के नाम और जो फर्म का हमने नाम डिसाइड किया है वो, और उसका एड्रेस हमने कहाँ पर उसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर कितने हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, की जो बिजनेस हमने तैयार किया जिसके लिए पार्टनरशिप हमने बनाई है वो किस नेचर का होगा और कहाँ पर हमने एस्टैब्लिश किया है। ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर हमने पार्टनरशिप 5 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के लिए बनाई है तो हम ड्यूरेशन लिख देंगे। अदरवाइज हमने ये नहीं डिसाइड किया कि कितने टाइम के लिए हम पार्टनर रहेंगे, तो यहाँ पर मेंशन करने की नीड नहीं होगी। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ये सब रिटर्न जो एग्रीमेंट तैयार किया है उसके अंदर मेंशन करनी जरूरी होती है।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी वो कैपिटल लेके आए हैं एक फर्म के अंदर, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उनको पे किया जाएगा। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कि उन्होंने कितना वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल सकते हैं और कितना उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देना होगा। ड्रॉइंग होती है जितने भी पर्सनल यूज के लिए पैसा कोई भी पार्टनर निकालता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किस रेशियो के अंदर बांटेंगे जितने भी पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर लोन लेता है तो उसके ऊपर उसे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, हर एक पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, या अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर कितना % कमीशन मिलेगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड असेट्स, कि जब हम हमारे बिजनेस की जो गुडविल होती है उसको किस तरीके से, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे, और एसेट को कौन से मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, एक फर्म कितना उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा और कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप को बनाया जाता है, ये सब मेंशन किया जाता है रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड, कि जितने भी पार्टनर्स के राइट्स होते हैं उसके, और अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड उसकी जो जो ड्यूटी होती है जब डिस्प्यूट होता है उस कंडीशन में, ताकि वो किस तरीके से उस डिस्प्यूट को सेटल करेगा, वो सब यूज करना रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर पहले ही मेंशन किया जाता है, कि वो कौन कौन से राइट ले सकता है, क्या अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टनर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है वो पार्टनरशिप से, या उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, क्या डिसीजन लेगा अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब कि वो इस लायक नहीं रहता कि मतलब कि वो ना तो कोई भी कैपिटल वगैरह लगा सकता है, ना ही वो कोई डिसीजन लेने में उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या डिसीजन होगा ये पहले ही एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया जाता है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट वेयर एज इट विल बी इन द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर, कि जो बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा वो फर्म के नाम से ओपन किया जाएगा या किसी पार्टनर के नाम से ओपन किया जाएगा, या सभी पार्टनर्स के नाम से ओपन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि अगर किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है या उसके अकाउंट के अंदर कोई भी सेटलमेंट की जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उसके लिए कौन कौन से रूल फॉलोड किए जाएंगे, कितना उसको कैपिटल दी जाएगी, कितना उसको गुडविल दिया जाएगा, ये सब सारी चीजें यहाँ पर रूल्स जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज इफ एनी टू बी डन, कि किस तरीके से असेट या लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, ये सब मेंशन किए जाते हैं रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, कि कौन सा मेथड यूज किया जाएगा जब फर्म के अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग की जाएगी। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मेथड क्या होगा, किस तरीके से एनुअली की जाएगी, या 4 या 2 ईयर में, या वो 6 मंथ में ऑडिटिंग करवाई जाएगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि जिस दिन से पार्टनरशिप को बनाया गया था वो डेट वहां पर मेंशन की जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को चलाया जाता है, फॉलो किया जाता है। इन सभी रूल को फॉलो करते हुए ही एक पार्टनरशिप को हम आगे तक ले जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनरशिप डीड होती है वो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, और इसके अंदर जो आर्टिकल ऑफ डीड तैयार किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट को डाला जाता है। ठीक है, जो रिटर्न एग्रीमेंट हम तैयार करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट उसके अंदर रिटर्न होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सहायक कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।